हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल SBCL एंड ऑल में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड फाइंड एंगल बताया था, सेम आज हम लोग न्यू पार्ट में आप लोगों को आज स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा। आज का जो क्लास होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के ऊपर होगा। इसमें कुछ बेसिक फार्मूला है और जितने भी पुराने फार्मूला है उनका भी नॉलेज थोड़ा सा इस फार्मूला में लगेगा। इसलिए आप लोग सारे फार्मूला को ठीक से पढ़िए, जिससे आप लोगों का आगे जितने भी पार्ट में बताऊंगा उसमें आप लोगों को हेल्पफुल मिल सके। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक दीजिए, जिससे हम लोग भी मोटिवेट हो सके। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज में कुछ बेसिक फार्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब अगर एंगल हमारा इज इक्वल टू 1, अगर एंगल हमारा सेम रहेगा और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के टर्म में प्लस के साथ ऐड रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं। सपोज अगर कहीं आपको साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 37 डिग्री अगर है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 1, क्योंकि क्या है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के टर्म में है, एंगल क्या है हमारा सेम है और एडिशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपको पहला फॉर्मूला हुआ। एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, मतलब यहाँ पर टर्म क्या है, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर, एंगल हमारा क्या है सेम, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये क्या है माइनस में है, मतलब सेक और टेन में क्या होना चाहिए, माइनस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे 1। जैसे मान लीजिए लिखा गया है सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 54 डिग्री, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, इसका आंसर 1 हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। सेम इसी तरह एक और फॉर्मूला है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। अगर हमारा एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा और कोसेक और कोट के टर्म में रहेगा, मतलब कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, इसमें जितना भी सारा स्क्वायर का ही फॉर्म में होना चाहिए। सिर्फ साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या है प्लस में रहेगा और बाकी जो दो है वो क्या रहेगा हमारा माइनस में रहेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग 1 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यूज कहाँ होगा, ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस को सेम हो गया, देगा हो गया साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन को तो साइन स्क्वायर थीटा, सेम साइन सेम हो गया तो कोस के साथ कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला में, अगर एंगल सेम रहेगा और दोनों स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, बीच में प्लस रहेगा साइन, तो डायरेक्ट हम लोग 1 पुट करेंगे और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए 1 बाय साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाय साइन को कोसेक, 1 बाय कोस को क्या लिखते हैं हम लोग सेक, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इसी टाइप का आपको नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप लोगों को फार्मूला पर कमांड होना जरूरी है। देख लीजिए अभी हमने क्या बताया, एक है साइन, नोट कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूला है, ये तीन फार्मूला को आप लोग
याद करके रखिएगा जिससे आप लोगों को सोल्यूशन करने में बहुत आसानी हो सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसी की तरह से सोल्व करना है। इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी यूज होगा, जिसे आप लोग पिछले क्लास के वीडियो के हिसाब से देख लीजिएगा। फिर इसमें लिख दे रहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा फॉर्मूला था, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा एंड वाइस वर्सा। सेम कोट थीटा या टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर था। टेबल भी याद होना चाहिए। डायरेक्ट हम लोग इसमें टेबल की जरूरत बहुत कम पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को और भी जितने वीडियो बनाएंगे उसमें टेबल की जरूरत पड़ेगा। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आरआरबी जेई का एग्जाम में आया है 2019 का शिफ्ट 3 में। इसमें दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा। ये दिया गया आपको। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ कट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत का बात नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम लोग क्या जानते हैं, अभी सीखे आइडेंटिटीज में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और नीचे क्या है कोस थीटा। 1 बाय कोस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। मतलब कोस का पोजीशन क्या होता है, सेक। जिसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां लिखा गया है सेक 33 डिग्री कोसेक 57 डिग्री माइनस कोट 57 डिग्री टेन 33 डिग्री प्लस कोट 47 डिग्री इंटू कोट 43 डिग्री। देखिए यहाँ पर देखिए सारा में क्या है, एंगल अलग अलग है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि एंगल हमारा सेम हो जाए। तो एंगल सेम करने के लिए देखिए ये जो है हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जानते हैं कि सेक का कोसेक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं सेक 33 डिग्री कोसेक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सेक, और इसको 57 डिग्री तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 90 में से माइनस करेंगे। तो 90 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 33 डिग्री माइनस। यहाँ देखिए कोट और टेन क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आता है। तो किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोट को चेंज कर दे रहा हूं, किसी को भी आप चेंज कर सकते, जरूरी नहीं कि कोट को ही करना है। कोट को मैं चेंज कर, यहाँ 10 को 33 डिग्री में रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 33 डिग्री रखा हूँ, इसलिए 33 डिग्री में सबको चेंज कर रहा हूँ। तो कोट किस में चेंज होगा हमारा, 10 में। जब 10 में चेंज होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो 57 क्या होगा, 90 से माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 33 डिग्री। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर एंगल अलग अलग है। तो क्या करते हैं, किसी एक एंगल को रखते हैं, किसी को चेंज कर देते हैं। यहाँ कोट 47 को हम लोग रखते हैं और कोट को फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे। तो कोट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में किसमें चेंज होगा हमारा, 10 में, और हो जाएगा 90 में से 43 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 47 डिग्री। अब देखिए यहाँ क्या होगा, सेक को सेक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के साथ स्क्वायर हो जाएगा 33 डिग्री प्लस। अब देखिए कोट और 10 मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, जब मल्टीप्लीकेशन में अगर 10 इंटू कोट रहेगा और हमारा एंगल सेम रहेगा, डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग 1 पुट करेंगे। नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं कोट 47 डिग्री इंटू 10 को चेंज करते हैं तो 1 बाई क्या लिखेंगे,
कोट 47 डिग्री, 10 का अपोजिट कोट होता है, तो ये कोट कोट कट जाएगा, इसमें भी डायरेक्ट आपको 1 ही आंसर होगा। या कोट और 10 जब भी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा और एंगल सेम रहेगा, डायरेक्ट उसको 1 पुट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, टर्म हमारा लिखा है अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए यहाँ पर एंगल भी क्या है हमारा सेम है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 है। ये क्या है सोल्व करके 1 1 1 कितना हो गया 2, इसका आंसर कितना हो गया 2। तो आपको इसी टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, लेकिन आप लोगों को फार्मूला याद अगर रहेगा तभी ये आसान है। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ये बहुत कठिन है आप लोगों के लिए, तो कृपया करके फार्मूला पढ़िए, फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए मैं डायरेक्ट इसे लिख रहा हूं, यहां पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1, चलिए 1 लिखते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, हम लोग क्या जानते हैं इसका फॉर्मूला है 1, दोनों क्या है आइडेंटिटीज दी है, प्लस ये देखिए यहां पर है टेन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए इसे तोड़ता हूं, टेन थीटा, 10 को क्या लिख सकता हूं मैं साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू के साथ है कोस थीटा। ये 10 को मैं लिखा हूं यहां पर साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या मल्टीप्लाई में है, ये माइनस जो है यहाँ पर साइन थीटा लिख रहा हूं। तो देखिए ये कोस से कोस कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 मतलब 0 हो गया, प्लस यहाँ बचा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए साइन साइन क्या हो कट जाएगा प्लस माइनस में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन सिर्फ देखने में कठिन है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है बहुत ही इजी है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, इसी टाइप को आपको सवाल आपका एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहां लिखा गया 2 सेक स्क्वायर ए, चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 4 कोट स्क्वायर है। देखिए हम लोग आइडेंटिटीज में क्या जानते हैं, सेक और 10 एक साथ होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसे सोल्व करता हूं, 2 अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए बचा क्या है 4 कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 4 कोट स्क्वायर है, तो यहां से मैं 4 कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है। तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, हम लोग क्या जानते हैं डायरेक्ट का वैल्यू क्या होता है 1, आइडेंटिटीज है। सेम यहाँ पर क्या है 4 इंटू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, ये क्या है ये क्या है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, यहाँ पर हम लोग क्या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1, तो 2 प्लस 4 हमारा कितना हो गया आंसर 6। इसी टाइप का आपको नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, देख के नहीं करना है, उसे आप लोग बनाइएगा फार्मूला याद करके, देखिए तुरंत बन जाएगा, कोई कठिन नहीं है। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को इसी तरह नॉर्मल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन किस तरह नॉर्मल बनाया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ग्रुप डी में आया हुआ 2022 में कि साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री, साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री, यहां लिखा गया 10 स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखिए ऊपर में क्या है साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री, तो हम लोग क्या करें किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करूंगा, करता हूं किसी एक को कांस्टेंट रखता हूं, मान लो साइन को रख रहा हूं साइन स्क्वायर 54 डिग्री है, डिग्री सेम करना है,
तो देखिए 54 डिग्री है, तो ये अगर 90 में से 36 जाएगा तो क्या 54 डिग्री होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या साइन किस में चेंज होता है हमारा, कोस में। लिखिए कोस स्क्वायर, स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर लिखेंगे, 90 में 36 को माइनस कीजिए तो 54 डिग्री। नीचे क्या हो जाएगा, सेम है, किसी एक को क्या करेंगे हम लोग रखेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए 10 को ही रखता हूँ, 10 स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 50 है तो इसको 40 बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। सेक स्क्वायर 40 डिग्री, यहाँ स्क्वायर था इसलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर लगाया हूँ। अगर क्यूब है तो क्यूब लगाऊंगा, जो भी पावर आएगा मुझे वो लगाना पड़ेगा पावर में। अब देखिए यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 54 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा, सेक स्क्वायर 40 माइनस टेन स्क्वायर 40। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एंगल क्या है सेम है, तो हम राइट क्या लिखेंगे 1, नीचे में क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, एंगल सेम है तो 1 लिखूंगा। तो 1/1 मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। देखिए इसमें हम लोग थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी जानकारी होना था, तो आप लोग इसी तरह फार्मूला पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए फार्मूला का होना बहुत जरूरी है। अगर फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आपसे नहीं बनेगा। तो मैं इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और हर पार्ट में धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। फार्मूला में सारा बता रहा हूँ, उसके बाद इसलिए आप लोग पढ़ा रहा हूँ। पहले समझिए, बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद सारा बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर सारा साइन में है, स्क्वायर में है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जानते हैं हम लोग को एंगल सेम करना है। तो एंगल कहाँ कहाँ सेम हो सकता है, ये 5 डिग्री, आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कहाँ 90 बन रहा है, तो ये और ये मिलकर क्या होगा 90 बन जाएगा, और ये मिलकर कितना बनेगा 90 बन जाएगा। तो किसी एक को चेंज करते हैं जहाँ 90 बन रहा है, मान लीजिए इसको रख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 ही रख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, साइन चेंज होगा कोस में, और 90 में से क्या करेंगे 85 को माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा हमारा 5 डिग्री। सेम यहाँ पर किसी एक को कांस्टेंट रखता हूँ, साइन स्क्वायर 10 डिग्री को। अब क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखा, इसे चेंज करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस स्क्वायर में, और 80 डिग्री है तो 90 में से क्या करेंगे, 80 को माइनस करेंगे। अब देखिए ये और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा ये मिलकर कितना बना 1, मतलब टोटल आंसर कितना हो गया 2। देखिए क्वेश्चन लिखने में सिर्फ टफ था, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही इजी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको अगले क्लास में एक न्यू टॉपिक पे मैं आप लोग क्लियर करूंगा। कृपया लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।